और कहते हैं उद्धव जी का बद्रिका आश्रम में गमन, जितना भी ज्ञान था भगवान ने आज संपन्न करवा दिया है। आज का ये अंतिम ज्ञान है, मतलब भगवान का उद्धव जी को। और इस ज्ञान के बाद बद्रिका आश्रम में जाते हैं उद्धव जी। अभी क्या कहते हैं कि हे अक्षुतम, जो अपना मन वश में नहीं कर सकता है। अब तक के ज्ञान में मैंने यही सुना कि आप बार बार कहते हो कि यदि मनुष्य अपना मन वश में ना करे तो वो कोई कर्म नहीं कर सकता, और ये मनुष्य के हाथ में भी नहीं है, सब आप ही करवा रहे हो। तो जो अपना मन वश में नहीं कर सकता है, फिर उसके लिए आपने जितना भी धर्म बताया वो सारा धर्म बड़ा मुश्किल है, उद्धव जी कहते हैं। और कहते हैं कि अतः अब ऐसा कोई सरल और सुगम साधन बता दीजिए जिससे अपने आप मन वश में हो जाए। समझ में आया क्या पूछा उन्होंने, कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मन सबका वश में हो जाए, वो करने से आसान सा मार्ग। अच्छा, अब कहते हैं कि कहते हैं और जब मन में मन जो है वो वश में होगा तो मनुष्य बिना परिश्रम के मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, आपके भक्ति को प्राप्त होगा। और कहते हैं हे कमल नयन, आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल ना होने के कारण हार मान लेते हैं। बहुत सारे योगी और बहुत सारे बच्चों के लिए कहानी है। पता नहीं खाना खा तो मुँह धोवत ही चला जाता। कितनी अच्छी बात है कि ये जरा जरा से बच्चों के अंदर बिस्किट खाने आए, कुछ भी हो आए तो है। भगवान ने कल यही तो बताया कि लालच में ही सही पर भक्ति मिले। भक्ति में आइए चाहे लालच ही, तो अभी तो इनकी उम्र है लालच करने की। अच्छा, कहते हैं कोई बताएगा मैं क्या कह रही थी। तो दोनों के लिए कहा गया है। भक्त भी बेचारा जब बार बार भक्ति करके थक जाता है और जब उसे परिणाम नहीं अच्छा मिलता तो वो टूट जाता है, तो लास्ट में कहता है कोई फ़ायदा नहीं भगवान की भक्ति से, और फिर वो दूर हो जाता है। ऐसे ही संत भी है, बार बार कोशिश करता है, जब उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, कहता है कुछ नहीं रखा है इसमें, अब इस योगी से तो भोगी बन जाना अच्छा है। तो वही उद्धव जी कहते हैं कि बार बार कोशिश करने पर भी जब सफलता नहीं मिलती है तो वो संसार सागर में फिर आके पड़ जाता है। अब ऐसे में आप विशेश्वर हैं और आपके द्वारा कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए जिससे बिना परिश्रम के, अच्छा कलयुग के प्राणियों के लिए ये मार्ग जरूरी है, वो परिश्रम तो करना ही नहीं चाहते, तो इसीलिए कलयुग वालों के लिए ही उद्धव जी पूछ रहे हैं कि बिना किसी परिश्रम के आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। और कहते हैं और फिर उसका आपकी माया कुछ बिगाड़ भी ना पाए, वरना क्या फ़ायदा, आपकी माया बीच बीच में आके भगत को डगमगा देती है, आपकी माया भी कुछ ना कर पाए, ऐसा कोई मार्ग बताइए। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो कर्म अनुष्ठान मनुष्य करते हैं और कहते हैं आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं, वो योगी और कर्म अपने साधना के घमंड में फूले रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वही उद्धव जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अच्छे कर्म कर रहे हैं इस जन्म में, उनको अभिमान होता है कि हम तो कभी पाप करते ही नहीं हैं, अपने कर्म पे अभिमान होने लगता है। और जो योगी होते हैं उन्हें अपने योग बल पे अभिमान होता है कि हमारे बराबर कोई नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपकी माया जो है वो सबका मन हर लेती है। अच्छा, यहाँ पे माया ने जब सती का मन हर लिया, माँ जगत जननी जगदम्बा का मन हर लिया, राम जी की परीक्षा लेने लगी, फिर शिव जी से झूठ भी बोल दी, कितना कितना। तो जब सती जैसी नारी के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या सामान्य नारियों को माया अपने वश में नहीं कर लेगी? तो कर लेगी, तुरंत कर लेगी। कैसे नहीं करेगी? नहीं कर पाएगी, कैसे? बस में होगा तो ये माया कैसे कम? क्या चीज़? मैं क्या कह रही हूँ, जिसको अपने मन में जब